All bachas and bachis, today we will discuss about the speed and velocity. स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. स्पीड क्या होती है? अ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. स्पीड को हम डिफाइन करते हैं तो स्पीड क्या होती है? अ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज स्पीड. स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसमें मैग्नीट्यूड होता है. स्पीड को हम बात करें इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस में देखें, एसआई में, सीजीएस में और एफपीएस में. सीजीएस में इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस में होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड और एफपीएस में होती है फुट अपॉन सेकेंड, यानी एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम. ये तीन में होता है. स्पीड को जो होती है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1. स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता. स्पीड के बारे में एक मोहब्बतें फिल्म के डायलॉग से बात करेंगे. शाहरुख खान कहता है, बधाई हो मिस्टर शंकर अमिताभ बच्चन से, यहाँ की हवाएं भी आपसे डरती हैं. यहाँ की हवाएं भी आपसे डरती हैं. शायद इनको मालूम है कि आपको परिवर्तन पसंद नहीं. परिवर्तन मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हवा जो चल रही है तो वो क्या है? स्पीड है. यानी हवा के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो भी स्पीड कहलाएगी. हम बाइक लेके जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है? एक स्पीडोमीटर होता है. क्या होता है? स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर किसको नापता है? स्पीड को नापता है. और वो बताता है, आपने देखा होगा स्पीडोमीटर स्पीड को नापता है. और इसके अंदर एक ऑडोमीटर होता है, वो डिस्टेंस को नापता है. गॉट माई पॉइंट? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दीस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. नाउ तो स्पीड जो है, जैसे आपने डाउनलोडिंग करते हैं तो उसमें भी स्पीड होती है. तो 100 MBPS पे डाउनलोड कर रहे हैं आप. BSNL के आपके यहाँ लगा हुआ है तो BSNL का मतलब होता है भारत सरकार, भारत भगवान से भी ना लगे. और भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है BSNL की. आजकल मोबाइल में 250 MBPS तक होती है, जो 5G की न्यू मोबाइल्स आ रहे हैं. लेकिन जो 6C आया है नया, उसमें 2.2 तक होती है, यानी बहुत हाई स्पीड. यानी आईफोन 14 में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन सैमसंग में है. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ द स्पीड, क्योंकि स्पीड को जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जा रहे हैं यहाँ से, वो स्पीड है. आप कहते नहीं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस, तीसरे प्लेस से चौथे प्लेस तक आप जा रहे हैं. लेकिन सारी डिस्टेंस कवर हो रही है. डिस्टेंस कवर हो रही है तो वो स्पीड कहलाएगी. जहाँ भी डिस्टेंस मेजर हो रही है तो डिस्टेंस आपको पता है कि पॉजिटिव होती है और ज़ीरो भी हो सकती है. लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट पे कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती. ये बात हमने बताई है. तो मूविंग ऑब्जेक्ट पे स्पीड भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती. गॉट माई पॉइंट? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. अब हम स्पीड को कई हिस्सों में डिवाइड किया है, उस पर हम नाप लेते हैं. स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड होती है. यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट स्पीड. ये कांस्टेंट स्पीड होती है. कांस्टेंट स्पीड इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इंटरवल ऑफ टाइम. सपोज मैं घर से चला और घर से बाइक उठाई, चले, पापा बोले मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. जब पापा पीछे बैठ गए तो 1 मीटर 1 सेकेंड में चल रही है, 2 मीटर 2 सेकेंड में चल रही है, 3 मीटर 3 सेकेंड में चल रही है. कांस्टेंट स्पीड से आप चलाएंगे. कांस्टेंट स्पीड में ग्राफ इस तरह का होगा भाई. ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से. ये टाइम है, ये आपके पास डिस्टेंस है. ये 1 मीटर 1 सेकेंड, 2 मीटर 2 सेकेंड, 3 मीटर 3 सेकेंड. ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई आपकी. यूनिफॉर्म स्पीड में आप चल रहे हैं, लेकिन पापा को ड्रॉप कर दिया. कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, unequal distance with equal interval of time. With equal interval of time.
यानी कि इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से, यानी बिल्कुल आपने जब पापा उतर गए, अब आपने बाइक को स्टार्ट किया तो आपने 5 मीटर 1 सेकेंड में रखा, 10 मीटर 2 सेकेंड में, 18 मीटर 3 सेकेंड में, बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट किया। अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ एन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो। गॉट माई पॉइंट? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपने समझा होगा। इसके बाद जो आती है हमारी, दैट इज़ एन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये बहुत आसान होती है कि आप गए और टोटल डिस्टेंस को आपने मेज़र कर लिया विद टाइम टेकन के साथ में, टोटल टाइम में, तो उससे इसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। सिंपल है। इसके बाद हमारे पास होती है लास्ट वन इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है स्पीड ऑफ द बॉडी कवर्ड एनी विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद अ इंस्टेंट टाइम में, यानी अ डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी, in a instant time। सपोज हम इस तरह से चल रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि यहाँ पर चल रहे थे, तो ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। तो ये वाला पोर्शन यानी कि ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, ds कहलाएगा। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा इसके रिस्पेक्ट में? ये dt कहलाएगा। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट के फॉर्म में, लिमिट डेल्टा t स्टैंड फॉर 0 और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, इसको कह सकते हैं ds अपॉन dt। डिफ्रेंशिएशन में निकाल सकते हैं इसको। गॉट माई पॉइंट? अब समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है। मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है और मैं लेटा हुआ था, उस वक्त फ्रेंड का फ़ोन आया, मैं उठा और चल दी। चलने के बाद मैं 60 की स्पीड से कंटिन्यू चल रहा था और रास्ते में मेरे घर से फ़ोन आ जाता है, और मेरे घर से फ़ोन आया, मैंने स्पीड 20 की स्लो कर दी। फिर मुझे अपने फ्रेंड के बारे में याद आया, फिर मैं चलने लगा 80 की स्पीड पे। जब मैं 80 की स्पीड पे जाने के बाद वहाँ पहुँचा, तो जो मेरी स्पीड में चेंज आया, 20 किलोमीटर का जो मेरे अंदर चेंज आया मेरी डिस्टेंस में, तो वो क्या होगा डिस्टेंस पर टाइम के साथ में, तो वो चेंज कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज अनदर एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा लेक्चर आपका पूरा पसंद आया, और पूरा पसंद आने के बाद एक कहीं पे भी इंस्टेंटली आपको बहुत अच्छी बात लगी, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस वक्त आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक स्पीड से ही तो मेरी मूवी चल रही होगी। आप देखेंगे एक पिक्चर जो देख रहे होंगे तो वो एक स्पीड से ही तो चल रही होगी, तो उसको हम स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू और भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी मीन्स जब आप शॉर्टकट मारते हैं कहीं पे, जैसे ही आप शॉर्टकट मारेंगे तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम कह सकते हैं इसके अंदर डायरेक्शन होता है प्रॉपर, और डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी प्रॉपर डायरेक्शन में आप कहीं चल रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। गॉट माई पॉइंट? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आजकल पेड़ पर लटके हुए आम खुद ही मजबूरी में नीचे गिरते हैं, क्योंकि आम को पता है पत्थर मारने वाले बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। यानी आम ऊपर से गिरा, जब आम ऊपर से गिरा तो एक फ्री फॉल हुआ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ठीक है, न्यूटन ने तो सेब के बारे में बात की थी कि वो नीचे गिरा तो क्यों गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी वजह से रिसर्च हुई इतनी बड़ी। लेकिन एक आम नीचे की तरफ आया, दैट फ्री फॉल हुई एक फाइनल पॉइंट से, इनिशियल से फाइनल,
तो दो चीज़ें आएंगी, दो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी हुई। सपोज आप यहाँ से एरोप्लेन से प्लेन से जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई के लिए, तो जो मुंबई और दिल्ली की डिस्टेंस हुई या डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल से फाइनल, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। सपोज आप नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में जा रहे हैं और बाई प्लेन जा रहे हैं, तो प्लेन से जो आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन हुई दैट इज एन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी, यानी उसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं। आप अपने बाइक्स में देखते हैं उसमें स्पीड लिख कर आता है। स्पीड क्यों लिख कर आता है? कि आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन, यानी कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा, कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट with equal interval of time, with equal interval of time। अब बात करते हैं, आप बिल्कुल स्कूटर पे बैठे हुए थे, पुराने ज़माने में स्कूटर होते थे, उन स्कूटर पे बैठे थे और पापा चला रहे थे, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे थे, उनका बिल्कुल कांस्टेंट था टाइम और डिस्टेंस। हम कह सकते हैं एक मीटर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ 1 मीटर टाइम में, 1 सेकेंड में, सॉरी 1 मीटर, 2 मीटर 2 सेकेंड में, 3 मीटर 3 सेकेंड में। तो क्या हो गया? ये क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्टेंस विथ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें सिर्फ डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पर हमें डिस्टेंस रखना है, वो स्पीड हो जाएगी, जहाँ डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वहाँ वेलोसिटी हो जाएगी। कम टू द पॉइंट, इसका ग्राफ देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से होगा इसका ग्राफ, ठीक है। आई होप इस चीज़ को समझ में आया होगा। इक्वल डिस्टेंस पे आप स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ाई, आपने स्कूटर ले लिया अपने हाथ में और स्पीड तेज़ी से बढ़ाई। इसमें क्या किया कि आपने 4 मीटर 1 सेकंड में गया, 8 मीटर 2 सेकंड में किया, तो ये क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। लेकिन आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तभी ये पॉसिबल है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। गॉट माय पॉइंट? इसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बहुत आसान है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, दैट इज नॉन एज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जहाँ आप यहाँ से लेके इनिशियल से फाइनल तक चले उसका टोटल ले लीजिए और टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इसका भी ग्राफ इस तरह का होगा। ये टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके लास्ट में जो है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लास्ट वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है? अ बॉडी, अ डिस्प्लेसमेंट covered by a body with a short period of time, that is known as instantaneous velocity। यानी हम जा रहे थे घर से, और घर से जा रहे थे, हम चल रहे थे 60 की स्पीड। चलते पे क्या हुआ, हमारे पास एक फ़ोन आया और बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। फ़ोन आया और फ़ोन आने पर हमने क्या किया, स्पीड को स्लो कर दिया। जैसे स्पीड को स्लो किया फिर उसके बाद हम फिर
रफ्तार से चलने लगे और तेज़ी से चलने लगे। जब हम और तेज़ी से चलने लगे तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो जो चेंज आया बीच में डिस्टेंस में वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही थी, पहले 80 की स्पीड से चल रही थी, फिर 60 से चलने लगी, फिर 40 से चलने लगी, फिर 80 से चलने लगी। तो क्या हुआ, इसके अंदर 60 और 40 और 80 जो चेंज आया है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जो चेंज आया है वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। लास्ट में आपको ये चीज़ समझनी थी। इसमें समझने में एक ग्राफ के थ्रू हम बताते हैं कि ये हमारे पास टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हम यहाँ से लेते हैं तो ये हमारी क्या चीज़ होगी इसके रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास ds कहलाएगी, ये हमारे पास dt कहलाएगी इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आप देखिए इसको लिमिट से करते हैं, डेल्टा t स्टैंड फॉर 0, ओके, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू ds अपॉन dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, आगे क्वेश्चंस में इनको यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी का। नाउ थैंक्स वेरी मच।